तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 19 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं आपका जीके जीएस एमपीजी के। एमपीजी के ना कहें तो ठीक ही है, क्योंकि आपका पूरा वर्ल्ड का जीके पूछ रहा है, फांसीवाद नाजीवाद सब कुछ पूछ ले रहा है, लेकिन एमपीजी के नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए ये एमपी का पेपर है भी या नहीं है। उसके बाद में आपका मैथ के बारे में बताएंगे, फिर आपका रीजनिंग के बारे में बताएंगे। और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर, साथ ही साथ में आज की शिफ्ट का कितना कट ऑफ जा सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं। आज की शिफ्ट में जीके जीएस काफी अच्छे लेवल की, काफी कठिन लेवल की आई है, इस वजह से आज के बच्चों का नंबर भी थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो प्रश्न हमें भेजे हैं अनुज वर्मा जी ने भेजे हैं, और 77 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा इनकी लैब में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस से आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, नहीं तो बाद में आप भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना। तो पहला प्रश्न ही पूछा गया है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक बुक डेली पूछी जा रही है, आज भी आपसे एक बुक पूछा है। सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लिखी गई है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकारी कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का लोकार्पण भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने किया है। ठीक है, इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरवंश भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। करंट अफेयर का यह प्रश्न है। ठीक है, कोरोना डिजास्टर, या आपकी इंग्लिश में इसकी जो है इंग्लिश वर्जन है कोरोना डिजास्टर करके। ठीक है ना। इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी जी हैं। आज ये प्रश्न पूछा गया था, सुबह भी आपका किताब से प्रश्न आया था, वो हमने सुबह आपको सेकंड शिफ्ट वाली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, एमपीजी के का कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं ज्योग्राफी का प्रश्न है। एक प्रश्न आया था, विंध्याचल पर्वत किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो ये गुजरात, कहाँ कहाँ पर है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में। ये जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये झारखंड तक फैली हुई है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले इस भूभाग को भारनेर की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में से भारनेर की पहाड़ियां कहा जाता है। विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ों से आकर के मिलता है उस पर्वत को मैकाल पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी विंध्याचल श्रेणी है ना, यही आगे चल करके सतपुड़ा पर्वत में आकर के मिल जाती है, उसे हम मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। आपसे पूछा था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो हमने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, और जो नर्मदा नदी है, ये प्रश्न आपका पटवारी में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में सीमा विभाजन का कार्य करती है। तो ये आपकी नर्मदा नदी है। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि रुपए में कितनी थी। अभी तक तो परसेंटेज पूछ रहे थे, आज रुपए में पूछ लिया है। तो 2020 में 27.3 लाख करोड़ जो है भारत की जीडीपी थी। चलिए परसेंटेज में बता देते हैं करंट की, और 2020 की रुपए में बता देते हैं। तो 2021-22 में मौजूदा कीमत पर जीडीपी 32.4 जो फीसदी है ये बढ़ी हुई है। इस दौरान सकल मूल्य वर्धन जो है वो 12% से बढ़कर के 34.41 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये आपका 2021-22 का है। ठीक है ना। वहीं वास्तविक जीडीपी 2020 की बात करते हैं तो अप्रैल जून की तिमाही तक 27.3 लाख करोड़ थी। अब अगर आपका 2020 का पूछा तो 27.03 लाख करोड़, अगर 2021-22 का पूछे तो याद रखना 34.41 लाख करोड़। दोनों की हमने आपको बता दिया है। परसेंटेज में हमने सुबह वाली वीडियो में बता दिया था, रुपए में हमने इस वीडियो में बता दिया है। जो भी आपसे पूछे आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। आज के प्रश्न ऐसे ही थे जीके जीएस के उल्टे सीधे। ठीक है, टीबी के रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा सिंपल प्रश्न साइंस से है। बीसीजी का टीका, जिससे बैसिलस कैलिमेट गुएरिन, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो बैसिलस कैलिमेट गुएरिन जो बीसीजी का टीका होता है ये टीबी के लिए जो है लगाया जाता है। देखिए, तो भारत में चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त एकमात्र टीका बीसीजी है, जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु का कमजोर रूप है, जिसे भारत में जन्म के समय शिशुओं को लगाया जाता है। यह शिशुओं को टीबी जैसे संक्रामक रोगों से बचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य, दो आपके लोक नृत्य आज पूछे गए थे, एक तो उत्सव पूछा था, एक नृत्य पूछा था। तो देखिए बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहू आपका असम का लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए
ये तो मतलब कॉपी पेस्ट हो गया। बिहू आपका असम का लोक नृत्य है। देखिए, तो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य है। ये खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ये जो आपका बिहू नृत्य है असम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। भाई इसको याद रखना क्योंकि व्यापम आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। इसकी क्या विशेषता है बताइए। तीसरा दिन किसको समर्पित है। सुबह प्रश्न पूछा गया था कि पोंगल का तीसरा दिन किसको समर्पित है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो मट्टू पोंगल होता है ना वो तीसरे दिन मनाया जाता है जो गाय को समर्पित है। तो भाई नृत्य से भी अंदर से डीपली प्रश्न नृत्य और त्योहारों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति ये किसका एग्जाम्पल है, तो भाई बिहू नृत्य का ये विशेषता होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये इनकी पारंपरिक जो आपका परिधान है वो देख लीजिए। तो इनकी पारंपरिक परिधान रंगीन असमिया परिधान ये लोग पहनते हैं जब बिहू नृत्य करते हैं। परिधान भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लोसांग कहाँ का उत्सव है, तो लोसांग सिक्किम का उत्सव है। ये आपको याद रखना है। सिक्किम का एक उत्सव पूछा गया था। अब एक उत्सव और एक नृत्य पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सिक्किम में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार नए साल, फसल उत्सव और प्रकृति का जश्न मनाना है जो सिक्किम में प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले और कुछ प्रमुख त्योहारों में देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो लोसर हो गया, सागा दावा हो गया, पांग लहपसोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव हो गया, लोसोंग हो गया और सोनम लोसर। ये सभी के सभी जो त्योहार है वो आपके सिक्किम राज्य में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो आपके उत्सव मनाए जाते हैं इनके ऊपर कल हम वीडियो लेकर के आएंगे। पूरी उत्सव की वीडियो लेकर के आते हैं, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आपका साउथ वाला हो या फिर आपका उत्तर पूर्व का हो। सबका जो है हम एक उत्सव वाला त्योहार हम बना देंगे, क्योंकि उत्सव वाली वीडियो हम बना देंगे क्योंकि उत्सव से प्रश्न अब आने शुरू हो गए हैं और ये आपके अगले 15 दिन तक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, ठीक है। तो भगवंत सिंह मान पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये मुख्यमंत्री की ओर जो है आगे बढ़ेगा, मुख्यमंत्रियों की क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो नए बने हैं सबकी वीडियो आज से लगभग 7-8 दिन पहले हमने अपलोड कर दी थी कि जो आपके नए मुख्यमंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री, उनका नाम, उनके राज्य की राजधानी क्या है, कौन सा त्योहार है, सब हमने एक साथ अपलोड कर दिया था। थोड़ा सा आप जो है चैनल के अंदर जाना और थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके देख लेना, नीचे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के देख लेना। टेलीग्राम चैनल में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। उसको देख करके जाना क्योंकि अब मुख्यमंत्री के प्रश्न डेली पूछे जाएंगे। देखिए, भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो पंजाब के 17वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे पंजाब के ही संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। पहले भी ये यहाँ पर जो है सदस्य बन चुके थे। इसके पूर्व 16वीं लोकसभा में इसी क्षेत्र से 2014 के चुनाव में चुने गए थे। वे आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है। तो कौन सी पार्टी के सदस्य, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं भगवंत सिंह मान। इनका जो है एक प्रश्न आपका करंट अफेयर का ये पूछा गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपका साइंस से एक प्रश्न पूछा गया है, बिलीरुबिन किस रंग का होता है। काफी डीपली प्रश्न पूछा है कि बिलीरुबिन जो है वो किस रंग का होता है, तो बिलीरुबिन आपका पीले रंग का होता है। ये आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो बिलीरुबिन एक पीले रंग का सब्सटेंस है जो लीवर में मौजूद बाइल फ्लूइड में पाया जाता है जिसे पित्त कहा जाता है। और आपको पता है पीलिया रोग जो होता है वो पीले रंग, आपकी शरीर पीले रंग की पड़ जाती है, वो किसकी वजह से होता है, तो बिलीरुबिन की अधिकता की वजह से पीलिया रोग हो जाता है। ये प्रश्न भी आगे बन सकता है। यह बोन मैरो सेल्स में निर्मित होता है और लाल रक्त कणिकाओं के टूटने के कारण भी ये जो है उत्पन्न होता है। हालांकि रंग इसका पीला होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। एकमात्र क्वेश्चन आज आपका जो है हिस्ट्री से पूछा गया है। तो देखिए, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड एलनबरो, इनका टाइमिंग क्या थी, 1842 से 1844 तक ये भारत में रहे थे और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, मतलब सारा खराब काम भी, जो खराब काम ही नहीं किया अंग्रेजों ने, ठीक है, कुछ अच्छे काम भी किए, ठीक है। तो दास प्रथा का अंत इनके द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्पायरो गायरा, देखिए हम आपसे पहले भी बोल रहे हैं पादप जगत की जो वीडियो है जरूर देख करके जाइए। उससे जो है 3 से 4 प्रश्न डेली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। हमने अपलोड की है, आप सर्च कर लेना पादप जगत बाई सक्सेस जंक्शन। ये स्पायरो गायरा वाला हमने प्रश्न कराया था। हमने बार बार कहा था कि स्पायरो गायरा का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आज पूछा। स्पायरो गायरा को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो स्पायरो गायरा को शैवाल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, स्पायरो गायरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह पौधा एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है, जो कि जल की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। दुनिया में इस पौधे की 400 से अधिक प्रजातियां हैं, ठीक है ना। हमने चित्र भी आपको दिखाया था स्पायरोगारा का, ऐसे करके स्पायरोगारा होता है, ठीक है ना। ये धागे की तरह होता है, तालाब वालाब के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये हरे रंग का होता है। जितने भी पौधे आपके हरे रंग के होते हैं, सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। सुबह अमरबेल का प्रश्न आया था, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अमरबेल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, बल्कि दूसरों पर आश्रित रहती है, इसलिए इसे परपोसी कहते हैं। सुबह वाली शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फांसीवाद का जनक कौन सा देश है भाई, ठीक है। अब वर्ल्ड का पूछ रहे हैं, लेकिन एमपी का नहीं पूछेंगे, वर्ल्ड का पूछ लेंगे, एमपी का नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो फांसीवाद का जनक इटली है। इटली में भी किसने चालू किया था, तो चलिए देख लीजिए। तो बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता था, जिसने राष्ट्रीय फॉसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। उसने फांसीवाद के दर्शन का जनक, मतलब उसे फांसीवाद के दर्शन का जनक कहा जाता है। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर के युद्ध किया था, ठीक है। इतने डीपली प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये प्रश्न याद नहीं रहते हैं लोगों के, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद हम 3-4 लोगों से हमने बार-बार फ़ोन किया और उनको याद कराया, भाई याद कर, कुछ तो याद कर, कुछ तो याद कर। तब उन लोगों ने ये प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक प्रश्न हैं। जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ, ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। अब इन्हीं प्रश्नों की फोटोकॉपी आपको अभी थोड़ी देर बाद अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और भाई हाँ, कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियो पर कमेंट करवाते हैं जानबूझ करके कि जाकर कमेंट करो, ये प्रश्न नहीं आया था, ये प्रश्न गलत बता रहे हो, ये प्रश्न नहीं आया था। भाई ऐसे लोगों से बच करके रहना, ठीक है। आज सुबह एक जो है रीजनिंग वाली वीडियो पे जाकर कमेंट कर रहा है कि ये प्रश्न नहीं आया था। भाई रीजनिंग का तो हम वहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप वहाँ पर भी जाकर कमेंट कर रहे हो ये प्रश्न नहीं आया था। मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं, उनका काम ही यही कि हमारी हर वीडियो पर आकर के यही कमेंट करेंगे, ये प्रश्न नहीं आया था। चाहे आया हो या नहीं आया हो, उस समय कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप सुबह वाली वीडियो के कमेंट में देख सकते हैं, 4-5 लोग एग्जाम देकर के आए हैं, उन सब लोगों का कहना है कि सर बिल्कुल सही, यही सारे प्रश्न आए थे। आप दोपहर वाली वीडियो पे क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई, ऐसे लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन सा होता है। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। दूसरे नंबर पर आपके एसिटिक एसिड का नंबर आता है। देखिए, तो कार्बोनिक एसिड मजबूत कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोल है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युतीय है, और इसलिए इसमें नकारात्मक चार्ज बनाए रखने की उच्च प्रवृत्ति होती है, किसमें, कार्बोनिक एसिड में, जिसके कारण बाइकार्बोनेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थिर होता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आपका जो है कार्बोनिक एसिड के बाद में एसिडिक एसिड जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये आपके जीके जीएस साइंस के प्रश्न हो गए। जो भी प्रश्न हमारे पास में आए थे वो सारे प्रश्न हमने आपको डिटेल में बता दिए, ठीक है। और संपूर्ण जानकारी कम समय में देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं 4 ही प्रश्न आपको कराएंगे, लेकिन उस 4 प्रश्न में इतना फालतू की डिटेल दे देंगे कि वो वीडियो लगभग आधे घंटे की बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए अब चलते हैं मैथ की ओर, देखते हैं मैथ में क्या क्या परिवर्तन आज देखने को मिला है, कौन कौन से एग्जैक्ट सवाल हमको मिल गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः कटती है, लेकिन 12 से काटने पर 3 शेष बचता है। अब वो ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, ऑप्शन में आप सॉल्व करके देख सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायिकता का एक प्रश्न आया है कि 5 सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना था। एग्जैक्ट यही प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए, सीआई में आपके 2 वर्ष के अंतर का भी एक प्रश्न आया था। सीआई और एसआई में 2 वर्ष का अंतर है, मूलधन आपको बताना था, सिंपल प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए, पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर वाला जो सूत्र लगता है वो लग जाता है, ठीक है। वर्ग और आयत का परिमाप समान है। आयत की भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना था। ऐसे सवाल आपके देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, आप आराम से कर लेंगे। घातांक और करनी से आपके 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, और एलसीएम एचसीएफ वही एक नियम को फॉलो कर रहा है। 2 संख्याएं आपको दे देंगे, एक का एलसीएम दे देंगे, फिर बोलेंगे बताइए इनका एचसीएफ क्या है। तो वही गुणा वाला, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक ही नियम को फॉलो करके आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी डिस्काउंट का एक प्रश्न था, परसेंटेज के 2 प्रश्न पूछे गए थे, और विभाज्यता के नियम से 3 प्रश्न पूछे थे, जो कि एक हमने आपको ऊपर बता दिया है, और 2 आपके डायरेक्ट आए थे। 5 और 3 से काटने वाले प्रश्न आए थे, आप ऑप्शन को काट करके आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बाकी सीआई से आज 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपके एसआई से पूछे गए हैं, तो कुल मिलाकर के 7 प्रश्न सीआई और एसआई से पूछे गए हैं। प्रॉफिट और लॉस से भी 3 से 4 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं, सिंपल लेवल के थे। कुछ प्रश्न भेजे भी थे, लेकिन हम उसको टाइप नहीं कर पाए जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे, दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन के भी आपके 3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख करके जाइए इन टॉपिक को। एक प्रश्न आपका एज का आया था, 2 प्रश्न मेंसुरेशन से आए थे, ठीक है। एवरेज का 2 प्रश्न और रेशियो और प्रोपोर्शन के 2 प्रश्न हैं। इनमें आपका मिश्रा अनुपात क्या होता है,
समानुपात क्या होता है, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस करके जाना। चलिए, बात करते हैं रीजनिंग में भाई, तो घड़ी से प्रश्न आ ही रहा है, 2 प्रश्न घड़ी के आए हैं, दोनों प्रश्न हमको मिल गए हैं। घड़ी में एक था 3:40 का जो मतलब एक घड़ी उसमें टाइमिंग हो रहा है 3:40। अगर हम यहाँ पर दर्पण रख देते हैं, तो बताइए दर्पण में उसका टाइमिंग क्या दिखाई देगा, ये आपको बताना था, ठीक है? उसके बाद में 11:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में क्या कोण बनेगा, ये आपसे 2 प्रश्न घड़ी के पूछे गए थे, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग से वही 6-7 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिल रहे हैं। आपको एबीसीडी की नंबरिंग अच्छे से याद करके जाना है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से आप उड़ा सकते हैं। आज सुबह हमने वीडियो बनाया भाई, उसको जरूर देख करके जाना, ठीक है ना? उसमें हमने आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और जो आपके बीच में अंक छोड़ करके आते हैं ना मिसिंग वर्ड, इनको कवर कराया है, 2-3 टॉपिक कवर किए हैं, तो उसको देख करके जाना, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट का 2 प्रश्न पूछा गया था और थोड़ा-सा अच्छे लेवल का प्रश्न आपका सिटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है। ब्लड रिलेशन का इस शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं आया, ठीक है ना? 2-3 नहीं, कोई प्रश्न ब्लड रिलेशन का नहीं आया है। डायरेक्शन के 2 प्रश्न थे और दोनों प्रश्न ऐसे घुमा-फिरा करके थे कि ए जो है वो बी के उत्तर पूर्व में है, बी सी के उत्तर पूर्व में है, मतलब पूर्व पश्चिम में है, तो बताइए ऐसे करके जो पूछा गया था। एक अरविंद वाला प्रश्न आया था कि अरविंद अपने घर से निकलता है, इतनी दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में जाता है, फिर 10 मीटर चलता है, साउथ ईस्ट में जाता है। सुशील उसी सेम टाइम पर सुशील जो है वो दक्षिण की ओर चलता है और बाएं चलता है। लास्ट में उन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई थी और बड़ा सिंपल प्रश्न था, आप आराम से उन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते थे, ठीक है? उसके बाद में आइदर और नाइदर नॉर से 2 प्रश्न पूछे गए, या तो और यदि वाले। मिसिंग लेटर से 3 प्रश्न पूछे गए, मिसिंग लेटर की वीडियो सुबह हमने अपलोड कर दी है। एक प्रश्न आपका रैंकिंग का आया था, वाटर इमेज और मिरर इमेज, यहाँ से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो सिर्फ इतना ही कहते हैं भाई कि दर्पण हमने ऊर्ध्वाधर रखा है, दर्पण हमने क्षैतिज रखा है, अब आप बताइए कि कैसे-कैसे बनेगा। इसमें हमने जो है वाटर और मिरर इमेज की जो ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख करके जाना, सर्च करना वाटर मिरर इमेज बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? नंबर सीरीज सुबह ही हमने कराया, उसको देख करके आपको जाना है। अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न आ रहे हैं, ये भी आपको हमने सुबह कराया है। सुबह हमने क्या-क्या कराया था, नंबर सीरीज कराई थी, अल्फाबेट सीरीज कराई थी। अल्फाबेट और नंबर सीरीज को मिला करके जो एक साथ में कंबाइंड जो प्रश्न बनते हैं, M13, अगला N14, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हमने सॉल्व करा लिया। इस लेवल तक लास्ट में पहुंचेगा व्यापम, लेकिन हमने अभी से आपकी तैयारी करवा दी है, तो वीडियो जरूर देख करके जाना, आज सुबह अपलोड किया है। साइलॉग के 2 प्रश्न है, कथन और पूर्व धारणा से भी 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, तो देखिए ओवरऑल में जीके जीएस के लगभग 23 प्रश्न पूछे गए थे और आज की जीके जीएस थोड़े से अच्छे लेवल की थी। लगभग 5 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, इकोनॉमिक्स की हमारी 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो देख करके जाना, सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, दोनों वीडियो आ जाएंगी, दोनों वीडियो देख करके जाइए, यहां से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है? साइंस के 12 प्रश्न पूछे गए थे, मैथ के 30 प्रश्न और लगभग 35 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, ठीक है? वहीं अगर टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं, तो 76, 77 ऊपर बताया था हमने, 75, 71, 69 और 68। इस शिफ्ट में ज़्यादा अच्छे स्कोर देखने को नहीं मिले हैं, थोड़े से हार्ड लेवल की ये शिफ्ट कही जा सकती है। वहीं अगर कट ऑफ की बात करते हैं, तो 69 और 70 के आसपास जिसके भी नंबर होंगे जनरल से, वो इस शिफ्ट में फिजिकल का कॉल उसका जरूर आएगा, ठीक है? सजेशन की बात कर लेते हैं भाई, तो मिरर इमेज की वीडियो जरूर देख करके जाना, क्योंकि 7 से 8 नंबर यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो है आपको देख करके जाना है, प्रीवियस ईयर में आपको जो है पटवारी के आबकारी और वनरक्षक, इन तीनों के पेपर को देख करके जाना, जीके जीएस और साइंस, यहाँ से पढ़ करके जाना। अब वही लेवल पकड़ेगा जो जैसे जैसे खत्म हुआ ना पटवारी में, वैसा वैसा लेवल अब पकड़ रहा है धीरे धीरे। ये तीनों की पीडीएफ आपको आंसर की के साथ में, जो व्यापम ने आंसर की डाली थी, ये तीनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर मिल जाएगा, ठीक है? जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लिंक से नहीं पहुंचती हैं तो आप जाकर के सर्च कर लेना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, वो चैनल आपको दिख जाएगा, वहां के डॉक्यूमेंट सेक्शन में तीनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? लूसेंट की विविध पढ़ते जाइए। इकोनॉमिक्स वाली जो हमने वीडियो बनाई है, अब तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई इकोनॉमिक्स की वीडियो, क्योंकि अब तो 5-6 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं और आगे इकोनॉमिक्स का जो है पोर्शन बढ़ने ही वाला है, ठीक है ना? क्योंकि तभी तो पेपर कठिन होगा, इकोनॉमिक्स ही कठिन है और इकोनॉमिक्स बढ़ने से पेपर कठिन हो जाएगा। पर अपना तो सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है, तो भाई आओ इकोनॉमिक्स में कहाँ से पूछोगे, हम बताते हैं। और इसी लेवल की हमने तैयारी आपकी कराई। एक बार आप इकोनॉमिक्स की वीडियो देखेंगे ना, ये CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, RBI क्या होता है, ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा। इस तरह से हमने उसको सॉल्व कराया है, समझाया है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, जो अपनी देसी लैंग्वेज होती है, ठीक है? चलिए, पादप जगत का वीडियो जरूर देख करके आना। देखो स्पाइरो गारा वाला प्रश्न आ गया ना, तो पादप जगत का वीडियो देख करके जाइए। 2 से 3 से 4 प्रश्न वहां से बन रहे हैं, तो स्पाइरो गारा वाला प्रश्न आज पूछा गया था पादप जगत से, तो हमारी पादप जगत की वीडियो देख करके जरूर जाना, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन। यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी,
24 घंटे के बाद में। ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारे फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, जैसे एमपीजीके की बुक मिल जाएगी, ठीक है, आदित्य रंजन सर का जो फॉर्मूला बुक है वो मिल जाएगा, आदित्य पटेल सर की बुक मिल जाएगी, और आपका जो है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, पिनाकल की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, किरण की बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, जो 650-700 रुपये प्राइस है ना जिनकी, वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, किरण प्रकाश की जो भी किताबें होती हैं, ठीक है, मैथ वगैरह की, तो वो आपको फ्री में यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। लेकिन ये सेवा केवल केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में जो आगे आपका एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगभग 7:30-8 बजे के समथिंग एक वीडियो लेकर के आएंगे, जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सी वीडियो लेकर के आनी है। उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, सेकंड का और थर्ड का, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस मिल जाएगा 1 से 1.5 घंटे के भीतर। सबसे फास्ट सुपर फास्ट एग्जाम एनालिसिस होता है अपना, तुरंत 1 घंटे के अंदर एग्जाम एनालिसिस लेकर के हम आ जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।